अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमें एक वैल्यू दी जाएगी, हमने इसका पहले क्वाड्रेंटल एंगल निकालना है और फिर उसके बाद जो तमाम यानी कि फंक्शंस हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेकेंड है, सीकेंड है और कोटेजेंट है, उन तमाम की हमने वैल्यूज़ निकालनी है उस क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि थीटा प्लस 2 पाई हमारे पास किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल। अब 390 डिग्री दिया गया है हमें और हमने इसको डिवाइड कर लेना है 360 के ऊपर। तो 360 1 टाइम 360 और जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा, याद रखें कि थीटा, ये जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी ये थीटा हो जाएगा प्लस उसके बाद ये जो 360 है ये 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 2 पाई 360 हो जाएगा और के क्या आ जाएगा? ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? के। तो के की जगह हमने 1 लिख लेना है। 2 पाई को हम 360 लिख सकते हैं डिग्रीज़ में, या फिर अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे थीटा प्लस 2 पाई, 2 पाई और ये के, थीटा प्लस 2 पाई और के इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? थीटा के। ठीक है जी। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो हमारे पास आया है, इस हमने साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कोसेकेंड 30, सीकेंड 30 और कोटेजेंट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी साइन 390 किसके इक्वल होगा? साइन 30 के। तो साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। इसी तरह cos 390 किसके इक्वल होगा? cos 30 के, और cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह tan 390 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 30 के, और tan 30 आ जाएगा 1/√3। उसके बाद कोसेकेंड 390 हो जाएगा कोसेकेंड 30 डिग्री के, यानी कि साइन का उल्ट करेंगे तो 1/2 का उल्ट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड 390 डिग्री यानी कि सीकेंड 30 डिग्री हमने फाइंड करना है, और यानी कि cos 30 का उल्ट होगा 2, हमारे पास ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोटेजेंट 390 डिग्री यानी कि कोटेजेंट 30 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो tan 30 के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो tan 30 का रेसिप्रोकल लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हमें दिया गया है -330। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -330 को अंदर रखेंगे, 360 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 360 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये -1 के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -360 आ जाएगा। ठीक है जी। आप जानते हैं कि क्योंकि हमने इन दोनों को माइनस करना होता है, माइनस में अलामत चेंज होती है, तो हम इसको यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो 360 में से माइनस करेंगे 330 तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी? थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये आ जाएगा -330 जो कि थीटा था वो इक्वल आ जाएगा 30, ये जो वैल्यू है ये थीटा की इक्वल हुआ करेगी, प्लस 2 पाई की जगह 360 लिखा करेंगे और के की जगह हमने लिख लेना है -1। ठीक है जी। तो थीटा कितना था? 30 डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के। ठीक है। अब 30 डिग्री के ऊपर हमने उसी तरह साइन की, कास की, टेन की, कोसेकेंड, सीकेंड और कोटेजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरह जी साइन 30 की वैल्यू आप पहले भी पिछले सवाल में निकाल चुके हैं। साइन 30 होता है 1/2, कास 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, टेन 30 होता है 1/√3। इसी तरह कोसेकेंड 30 होता है, कोसेकेंड 30 या कोसेकेंड -330 ये इक्वल होगा 2 के इक्वल, सीकेंड -330 या फिर सीकेंड 30 ये 2/√3 के, और कोटेजेंट -330 या फिर कोटेजेंट 30 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 के। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है 765 डिग्री। इसको भी हमने 360 डिग्री के साथ डिवाइड करना है। तो 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 720 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने लिखना है 45, आपको पता है जी कि थीटा की जगह लिखते हैं, प्लस 362 पाई की जगह और के की जगह लिख लेंगे 2। ठीक है जी। ये जो वैल्यू होती है ये के की जगह लिखी जाती है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल में आ जाता है 45 डिग्री। अब हमने साइन 45, कास 45, टेन 45, कोसिकेंट 45, सीकेंट 45 और कोटेजेंट 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 650 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45, जो कि किसके इक्वल होता है 1/√2। इसी तरह कास 45 1/√2 ही होता है, और टेन 45 1 के इक्वल होता है। तो जब साइन का उल्ट करेंगे कोसिकेंट 765 वो इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट 45 के इक्वल, और जब साइन 45 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ये आ जाएगा √2। इस तरह सीकेंट 765 इसका रेसिप्रोकल आएगा जो कि इक्वल हो जाएगा √2 के। कोटेजेंट 765 या फिर कोटेजेंट 45 जो है वो 1 का रेसिप्रोकल आएगा, 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है -675। तो याद रखें कि जब -675 को हमने डिवाइड करना है 360 के साथ, तो -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -720, और क्योंकि माइनस में हम साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमें पता है कि थीटा प्लस 2 के पाई किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो थीटा की जगह आ जाएगा 45, थीटा की जगह आ जाएगा 45 और -2, और 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा 360, और ये थीटा हमारे पास 45 है तो 45 ही आ जाएगा। अब 45 डिग्री की हम पीछे भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो सेम स्टाइल से हम इस सवाल में भी वैल्यूज़ निकालेंगे। जी हाँ, अब साइन -675 या साइन 45 बात एक ही है, तो ये आ जाएगा 1/√2, कास 45 आ जाएगा, ये भी 1/√2, टेन 45 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा जी कोसिकेंट 45 या -675 ही आ जाएगा, √2 की √2 आ जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये भी √2 आ जाएगा, और टेन 45 का रेसिप्रोकल कोटेजेंट होता है तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। इसके अलावा आप चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है -17 पाई/3। ठीक है जी। -17 पाई/3 को जब मैं डिग्रीज़ में चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा -1020। ठीक है जी। तो 360 के ऊपर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -1080। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 लिखेंगे, यहाँ पर -3, और 2 पाई की जगह आ जाएगा 360। अब यही वैल्यू इक्वल में आ जाती है। अब 60 डिग्री के ऊपर हमने साइन कास टेन सीकेंट को सीकेंट और कोटेजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 आपको पता है जी √3/2 होता है, कास 60 डिग्री 1/√2, टेन 60 डिग्री √3। इसी तरह कोसिकेंट 60 या फिर कोसिकेंट -17 पाई/3 किसके इक्वल होता है 2/√3, और इस तरह सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी 2, और कोटेजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर -17 पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है जी। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है 13 पाई/2। तो ये इक्वल होता है जी 780 डिग्री के ऊपर, और इसको जब 360 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 को तो 720 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 60। अब 60 के ऊपर हम पीछे वाले सवाल में भी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो सेम टू सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, कास 60 की 1/2, और टेन 60 की √3। इस तरह को सीकेंट 13 पाई/2 या 60 की 2/√3, सीकेंट की 2 और कोटेजेंट की 1/√3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी हाँ, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7।
पार्ट नंबर 7 में हमें दिया गया है 25 पाई ओवर 6। तो इसको जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 750 आ जाएगा। 750 को 360 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 टाइम्स 720 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 थीटा के साथ आएगा। आपको पता है जी थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 2 पाई की जगह लिख सकते हैं 360 और के की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 30 आ जाएगा हमारे पास इवेंचुअली जो वैल्यू है वो 30 आ जाएगी क्वाड्रेंटल एंगल की, और 30 डिग्री के ऊपर हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो साइन 30 आप जानते हैं जी 1/2 होता है, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, tan 30 1/√3। इस तरह को सीकेंड जो है वो 30 डिग्री पे 2 हो जाएगा, सीकेंड 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3 2/√3 और कोटेजेंट 30 डिग्री पे या 25 पाई ओवर 6 के ऊपर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है -71 पाई ओवर 6। तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो -2130 डिग्री आ जाएगा। तो इसको 360 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360 को तो 2160 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 30 डिग्री। ठीक है जी, दोनों को माइनस करके प्लस 30 आ जाएगा। तो ये 30 और -6 यहाँ पे और 2 पाई की जगह 360, तो ये इवेंचुअली ये 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो 30 के ऊपर आप पहले भी 2-3 दफ़ा वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। तो साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, cos 30 की स्क्वायर रूट 3/2, tan 30 की 1/√3। इसी तरह को सीकेंड 30 डिग्री कह लें या -71 पाई ओवर 6 कह लें वो 2 आ जाएगा। सीकेंड -71 पाई ओवर 6 क्या आ जाएगा 2/√3। इस तरह कोटेजेंट की 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। हाँ जी, अब पार्ट नंबर 9 है और इसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है -1035। तो इसको भी ज़ाहिर सी बात है हमने 360 के ऊपर डिवाइड करना है। तो 360 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1080। तो -1080 को जब हम माइनस करेंगे 1035 से तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमने 45 यहाँ पर लिखना है थीटा की जगह, -2 पाई की जगह 360 और के की जगह आ जाएगा -3। तो ये इवेंचुअली आ जाएगा थीटा के इक्वल। तो थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमने 45 के ऊपर साइन, कास, टेन, कोसिकेंड, सीकेंड और कोटेजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 आप जानते हैं जी 1/√2 होता है, कास 45 1/√2 होता है, टेन 45 1, और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल जो है साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी √2, कास का रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी वो भी √2, और टेन 45 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोटेजेंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आपका लेसन है आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और फ़िलहाल हमारे इस वीडियोज़ में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।